Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss some MCQ on computer fundamentals. मतलब कंप्यूटर के बेसिक्स पे हम कुछ MCQ डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, द पार्ट, जस्ट अ मिनट, ठीक है. द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन फिजिकली टच इज़ कॉल्ड, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे विंडो हो गई, ठीक है, MS ऑफिस हो गया, ठीक है. डाटा जो इन्फॉर्मेशन हम फीड करवाते हैं. प्रोग्रामिंग जो प्रोसेसिंग होती है डाटा की, ठीक है, वो हमारी प्रोग्रामिंग होती है. तो इसने पूछा जो हम टच कर सकते हैं, तो हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं. हार्डवेयर के एग्जांपल में बात करें तो जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, CPU को टच कर सकते हैं, ठीक है. और हमारा क्या होगा, मोनीटर हो गया, मोनीटर को टच कर सकते हैं. तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर. द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, ब्रेन क्या होता है कंप्यूटर का? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है. कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है. रैम हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है. और मेन मेमोरी भी इसको बोला जाता है, मेमोरी है, और मेन मेमोरी भी है ये, ठीक है. और ये वोलेटाइल होती है, मतलब जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे लाइट या कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे तो हमारी जो भी स्टोरेज होगा रैम में वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा. हार्ड डिस्क क्या होती है? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर. इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर का? स्पीड, कंप्यूटर स्पीड प्रोवाइड करते हैं. एक्यूरेसी होती है उनकी कैलकुलेशन में. इंटेलिजेंस, स्टोरेज. इंटेलिजेंस नहीं होती, इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास GIGO स्टैंड फॉर, GIGO स्टैंड फॉर, GIGO स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट के लिए स्टैंड करता है GIGO. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस. इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर क्या है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है. कीबोर्ड हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है. प्रिंटर और स्पीकर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? B. नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस. इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस. लाइट पेन भी हमारे पास क्या है? लाइट पेन क्या होता है हमारे पास? इनपुट डिवाइस होता है. प्लॉटर हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है. और स्कैनर भी हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लॉटर. प्लॉटर क्या है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है. नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज. कौन सा इनमें से स्टोरेज डिवाइस है? जॉयस्टिक हमारा क्या होता है? जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है. स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होता है. और कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है. पर जो पेन ड्राइव होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर करता है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है. नेक्स्ट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट होता है CPU भी, इनपुट यूनिट भी, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी. विच वन इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, विंडो OS ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड क्रोम ब्राउज़र. इनमें से कौन सा है जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है? विंडोज़ सिस्टम का सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है. तो विंडोज़ क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है. सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. और हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की. किसकी बात करते हैं? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. तो इसमें से जो विंडो OS है, ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. और MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और क्रोम ब्राउज़र क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है. क्योंकि इसको हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, इसमें हम टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ठीक है, और हमारी फॉर्मेटिंग करते हैं.
विच इज़ नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? डिवाइस ड्राइव, यूटिलिटी प्रोग्राम, MS एक्सेल या ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा नहीं है? MS एक्सेल नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम भी है, डिवाइस ड्राइवर भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, पर MS एक्सेल नहीं होता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू, किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? मैनेज हार्डवेयर, हेल्प यूज़र परफॉर्म टास्क, कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशन, मैनेज मेमोरी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? यूज़र को टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे MS वर्ड की बात करें तो ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करता है, लेटर राइटिंग में हेल्प करता है, ऐसे में हेल्प करता है, किसी को बुक लिखनी है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह जो एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट बनाने में हेल्प करता है। तो ये टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और ये किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? लाइनेक्स, विंडोज़, डिवाइस ड्राइवर, MS वर्ड। कौन सा इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? MS वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्विकली हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सीखते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या प्रोवाइड करता है? कोर फंक्शनलिटी कंप्यूटर सिस्टम को। हाउएवर डिफरेंट यूजर नीड कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए एक नई कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो सबसे ऊपर वर्क करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, और उन सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे ऊपर काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। तो दो ब्रॉड कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जेनेरिक एप्लीकेशंस को अप्लाई करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? जर्नल सॉफ्टवेयर, ठीक है। टू कैटर टू ए बिगर ऑडियंस इन जर्नल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जब बड़ी ऑडियंस को कैटर करने के लिए, डील करने के लिए और जर्नल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़र यूज़ कर सकता है। जैसे स्प्रेडशीट टूल, कैलक ऑफ लिब्रे ऑफिस कैन बी यूज्ड बाय एनी कंप्यूटर यूज़र। क्या करने के लिए? कैलकुलेशंस करने के लिए या अकाउंट शीट बनाने के लिए। एडोब फोटोशॉप, GIMP या मोजिला वेब ब्राउज़र या iTunes, ये सब क्या है? जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जर्नल पर्पस को पूरा करते हैं। नेक्स्ट होती है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अपने सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ करवाया होता है। जैसे हम Airbnb की बात करें तो उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब वो जो कंपनियां होती हैं वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपनी सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ करवाती हैं, उसको बोलते हैं हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड को या इंडिविजुअल की नीड को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे वेबसाइट्स हो गई, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। ये इसी तरह है जैसे कोई कपड़ा खरीद लेता है उसी तरह कंपनियां क्या खरीद लेते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर खरीद लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जर्नल सॉफ्टवेयर की बात करी जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी जर्नल सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या है? MS वर्ड एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MS एक्सेल इज़ मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए, कैलकुलेशन एंड स्प्रेडशीट बनाने के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो हमें पता है कि कैलकुलेशंस करने के लिए और स्प्रेडशीट बनाने के लिए MS एक्सेल का काम मतलब उसको यूज़ में लाया जाता है। MS पावर पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटा बेस और ईमेल। तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ब्राउज़र, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र है? VLC प्लेयर, क्रोम, MS वर्ड और एडोब फोटोशॉप। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्रोम हमारा क्या होता है? एक ब्राउज़र होता है जिस पे हम सर्च करते हैं, सर्च इंजन है ये, ठीक है। कंप्यूटर्स डेट यूज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे टेम्परेचर को, प्रेशर को यूज़ करते हैं, ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं ऐसे कंप्यूटर्स, उनको क्या बोला जाता है?
डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उनको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर ए कम्बिनेशन ऑफ, हाइब्रिड कंप्यूटर किसका कम्बिनेशन होते हैं, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर का, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क ऑन, डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करते हैं, बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, 0 1 डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, बिट बोला जाता है, बिट्स बोला जाता है, ठीक है। और ये जब 4 के नंबर में जुड़ जाती हैं, 4 बिट्स जुड़ जाती हैं, तो फिर वो क्या बनाती हैं, यहाँ पे नेबल बनाती हैं। द डिवाइस ड्राइवर इज़, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइस ड्राइवर है वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है वो, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज़ लाइक एंटीवायरस एंड डिस्क क्लीनअप किसके अंडर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, या ओएस कर्नल के अंदर। वो किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। यूटिलिटीज़ लाइक एंटीवायरस एंड डिस्क क्लीनअप किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। एक कंप्यूटर फॉलोज द डैश साइकिल, कौन सी साइकिल को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आईपीओ का मतलब क्या होता है कि हमने डाटा का इनपुट किया, फिर वो प्रोसेसिंग हुई, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग हुई, ठीक है, और फिर हमारा क्या हुआ, आउटपुट निकला। विच इज़ नेक्स्ट है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, रैम, कैशे, रोम और रजिस्टर्स। तो इनमें से हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो वो हमारी मेमोरी डिलीट नहीं होगी, वो किस में रहेगी, हिस्ट्री में रहेगी या सेव रहेगी, ठीक है। और रैम, कैशे और हमारा जो रजिस्टर है, ये क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में से सारा डाटा उड़ जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। एक जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर, जॉयस्टिक जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, प्रिंटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, टाइपिंग और स्कैनिंग। ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है। विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, पर जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है विच यूनिट स्टोर्स डाटा परमानेंटली, कौन सी यूनिट है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, रैम, कैशे मेमोरी, रोम एंड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में आती है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती है, ठीक है। और ये जो होती है ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो जो हार्ड डिस्क होती है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर कर पाती है, पर ये टेम्पररी डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टच स्क्रीन इज, टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, या इनपुट आउटपुट दोनों है, स्टोरेज डिवाइस है। तो टच स्क्रीन क्या है, बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मैं टच करके स्क्रीन को टाइप भी कर सकती हूँ, डाटा इन्फॉर्मेशन भी फीड करवा सकती हूँ, और उस पर मेरे को अपना आउटपुट दिखाई भी देगा, ठीक है, विजिबल भी होगा। तो वो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों के अंदर आती है, वो एक हाइब्रिड डिवाइस है। विच इज़ नॉट ए हार्डवेयर, कौन सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है, सीपीयू, माउस, मॉनिटर, एमएस वर्ड, इनमें से कौन सा हमारा हार्डवेयर नहीं है। तो एमएस वर्ड हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। सीपीयू, माउस एंड मॉनिटर ये तीनों ही क्या है, हार्डवेयर है। और सीपीयू हमारा प्रोसेसर होता है, और माउस हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस, और मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन, स्पीड जो होती है कंप्यूटर की वो किस में मेज़र की जाती है, वो गीगा हर्ट्ज में मेज़र की जाती है। ए डिवाइस डेट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉगस सिग्नल एंड वाइस वर्सा इज, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, कौन सा डिवाइस है, वो है मोडम। मोडम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉगस सिग्नल में मतलब क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देता है,
अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। मोडेम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को या नेटवर्क को, कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉगस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको किसको यूज़ करते हैं, एनालॉगस सिग्नल को यूज़ करते हैं, इसीलिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉगस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो भी हमारा जियो, एयरटेल, बीएसएनएल है हमारे घर में या ऑफिस में, ठीक है, उससे ये क्या करता है, इंटरनेट को मोडेम में लेके आता है, ठीक है। जो भी हमारे टेलीफोन लाइन से या फाइबर केबल से जो डिवाइस कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, मोडेम बोलते हैं। राउटर, जैसे पहले जियो का राउटर क्या होता है, ये मल्टीपल डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इंटरनेट को। जैसे जब हम वाईफाई लगवाते हैं तो हम राउटर लगवाते हैं, है ना। राउटर क्या करता है, मोडेम से लेता है, राउटर मोडेम से इंटरनेट को लेता है, ठीक है। और इसको वायरलेसली वाईफाई के थ्रू और लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू मोबाइल में, लैपटॉप में, स्मार्ट टीवी में, कंप्यूटर में डाल देता है। तो राउटर क्या है, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, जो वाईफाई प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। और मोडेम से ये लेता है इंटरनेट को, ठीक है। ये इंटरनेट से खुद से नहीं मतलब कनेक्टेड होता है, इसको मोडेम की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। स्विच क्या होता है, स्विच बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है सेम नेटवर्क से, ठीक है। ये बहुत सारे कंप्यूटर को सेम नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है। पर ये उसका एड्रेस देख के कौन से यहाँ पे कंप्यूटर में भेजना है डाटा, उसी स्पेसिफिक डिवाइस में ये डाटा को भेजता है। तो ये क्या क्रिएट करता है, एक लैन नेटवर्क क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटर ए डाटा भेजना चाहता है कंप्यूटर बी में, तो स्विच सेंड करेगा बी में ही, वो सब में नहीं भेजेगा। जैसे वहाँ पे डी भी प्रेजेंट हो, ई भी प्रेजेंट हो, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ बी में ही जाएगा। हब क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है हब। ये सभी डिवाइसेस में डाटा भेजता है, किसी स्पेसिफिक वन में नहीं भेजता। जब हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है डाटा की, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हब का यूज़ करते हैं। सारे पोर्ट्स में ये डाटा भेज देता है, बट स्लोली भेजता है। और स्विच क्या करता है, स्विच स्पेसिफिक रिक्वायर्ड पोर्ट पे ही डाटा भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द यूनिट डेट डिस्प्ले द रिजल्ट, जो डिस्प्ले करती है रिजल्ट को, वो कौन सी यूनिट होती है, इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट या मेमोरी। वो क्या होती है, हमारी आउटपुट यूनिट होती है। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, या फिर हमारा प्रिंटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है डाटा की कंप्यूटर में, बिट होती है। 0 और 1 को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। विच वन इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्यूटर का, डिलीजेंस, वर्सेलिटी, इमोशंस, ऑटोमेशन। तो कंप्यूटर के अंदर इमोशंस नहीं होते, ये तो ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं। रैम स्टैंड फॉर, रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है कंप्यूटर की, और ये टेम्पररी मेमोरी होती है। रोम इज़ यूज्ड टू स्टोर, रोम क्या स्टोर करती है, रोम क्या स्टोर करती है, बूटिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। क्या करती है, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD इज़ अप्रोक्सीमेट, एक CD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB की, कितनी होती है, 700 MB तक। वट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और ये वोलेटाइल होती है, मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा इसकी जो भी मेमोरी होगी वो उड़ जाएगी। विच डिवाइस प्रिंट्स ऑन लार्ज शीट लाइक बैनर्स, बैनर्स के ऊपर प्रिंट करने के लिए कौन सा डिवाइस इसमें से यूज़ किया जाता है, लेज़र प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किसका यूज़ किया जाता है, प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। BIOS, बायोस इज स्टोर्ड इन, किस में स्टोर होता है, ये रोम के अंदर स्टोर होता है। एक कंप्यूटर डेट इज़ यूज्ड बाय मैनी यूजर्स साइमल्टेनियसली इज़ एक ऐसा कंप्यूटर जिसको बहुत सारे यूज़र एक साथ यूज़ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाता है।
ए सुपर कंप्यूटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर, सुपर कंप्यूटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, ईमेलिंग के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसमें से कौन सी लेयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नहीं है? एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, हार्डवेयर लेयर, नॉलेज लेयर। तो कौन सी नहीं है? नॉलेज लेयर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर नॉलेज नहीं होती। विच कंपोनेंट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? CPU, ALU, MU, रजिस्टर। कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, CPU क्या है? कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, रजिस्टर्स भी मेमोरी स्टोर करते हैं, पर ALU क्या करती है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज ए कंप्यूटर इज, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट मेमोरी की कंप्यूटर में क्या होती है? बाइट, बिट, वर्ड, निबल। क्या होती है? हमारी बिट होती है 0 और 1। निबल कब बनता है? जब जैसे 1001 हो गया, जिसमें 4 बिट यूज़ हो जाए वो निबल बन जाता है, 2 निबल यूज़ हो जाए तो वो बाइट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है? कौन सी को कर सकती है? रैम को कर सकती है, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ए रजिस्टर दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डाटा इज टू बी फेच्ड इज, रजिस्टर क्या होल्ड करता है? मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है जिससे डाटा को हम फेच कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? MDR, MAR, PCIR। क्या बोला जाता है? MAR बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रैगमेंटर या कंप्लायर। कौन सा नहीं है यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल? कंपाइलर नहीं है। ठीक है, डिस्क क्लीनअप भी है, एंटीवायरस भी है, और डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है ए सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन इज, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देती है उसको क्या बोला जाता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर। क्या बोला जाता है? इंटरप्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिर्मवेयर, फिर्मवेयर क्या है? बायोस, रैम, कैशे या हार्ड डिस्क। क्या होता है? बायोस। द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डेट मस्ट बी रिफ्रेश थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड इज, जिसको थाउजेंड टाइम पर सेकेंड रिफ्रेश किया जाने की जरूरत पड़ती है वो कौन सी मेमोरी होती है? SRAM, DRAM, रोम, EPROM। ठीक है, कौन सी होती है ये? DRAM होती है, ये टाइप होता है रैम मेमोरी का। विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन SSD, SSD में कौन सी SSD क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन SSD, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है SSD में? ये क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैग्नेटिक फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल मैकेनिक, कौन सी होती है? इसमें हम फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं।